अभिवादन और धन्यवाद मजबूत जीना में मेरे साथ में जुड़ने के लिए। आप तक पहुंचना ये तो हमेशा हमारे लिए आनंद की बात है कि आपके लिए प्रभु वचन लेकर आए और आपकी सेवा कर सके। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमारी इच्छा है कि प्रभु के लोगों को मजबूत करे, कि मसीह की देह मजबूत हो। जहां भी हम पहुंच सकते हैं इस टेलीविजन प्रोग्राम के द्वारा सच में हम प्रभु के लोगों को तैयार करें कि हम वो काम करें जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। और सच में हम उन लोगों के भी आभारी हैं जो हमें पत्र लिखते हैं, हमें सारी बातें हमें बताते हैं कि ये प्रोग्राम आपके लिए क्या अर्थ रखते हैं। अगर आपके पास में कोई फीडबैक या कोई कमेंट है जिसके बारे में हमें आप लिखकर बताना चाहते हैं, हम आपको इसके लिए न्योता देते हैं। इस प्रोग्राम में अगले 4 हफ्तों में हम एक विषय पर बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी के लिए, हम सभी विश्वासियों के लिए, खासकर लोकल चर्च और पास्टर और दूसरे लोगों के संबंध में, और ये है कैसे आत्माओं को जीते और चेले बनाएं। हम सब उस महान आज्ञा को समझते हैं, जानते हैं, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दी थी, हमें दी समूह के रूप में उसके लोग होने के नाते। और ये हम सभी के पास में व्यक्तिगत रूप में आती है कि हमें बुलाया गया कि सुसमाचार बताए, यीशु मसीह का शुभ संदेश बताए। हमें बुलाया गया कि हम दूसरे लोगों को यीशु मसीह के उद्धार के ज्ञान के बारे में बताते जाएं और उन्हें चेले बनाएं विश्वास में। यह ऐसा है जिसमें हम सभी को जुड़े रहना है किसी न किसी रूप में। यीशु ने ये आज्ञा दी है। मरकुस 16 वचन 15 में उसने कहा है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। वो चाहता है कि शुभ संदेश जो है हर एक व्यक्ति तक पहुंचती जाए इस पूरे संसार में। देखिए महान आज्ञा जो मत्ती अध्याय 28 में दी गई है, वचन 19 और 20 में यीशु ने कहा, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। देखिए उसने हमसे कहा है कि जाकर चेले बनाएं। तो हमारी बुलाहट विश्वासी के रूप में, हमारी जिम्मेदारी ये केवल हमारे लिए नहीं कि हम व्यक्तिगत रूप में विश्वास में बढ़े, प्रभु के साथ चलने में बढ़ते जाए, लेकिन हम सब, हमें से हर एक विश्वासी के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि सुसमाचार बांटें, हर एक व्यक्ति को बताते जाए जिनके संपर्क में हम आते हैं। केवल आत्माएं जीतना नहीं है, लेकिन हमें उनकी मदद करना है कि वो चेले बनते जाएं, कि वो चेले बने प्रभु यीशु मसीह के। अब परमेश्वर ने हम सबको ये करने की आज्ञा दी है, और हम ऐसा क्यों करें, हम क्यों सुसमाचार प्रचार करें? खैर, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हर एक व्यक्ति को एक उद्धारक की जरूरत होती है। हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो यीशु को उद्धारक के रूप में जाने, जो उन्हें उनके पापों से उद्धार दे सके। और परमेश्वर ने उद्धार के जरिए को यहाँ पर दिया है, और वो मुफ्त वरदान के रूप में उद्धार देता है। और इसलिए हमें ये संदेश हर एक व्यक्ति को बताते जाना है। सुसमाचार बताए, उन्हें इसकी जरूरत है, प्रभु इससे देता है, मुफ्त में हम सभी को देता है। हम इस सुसमाचार को जानते हैं, हमें इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाना होगा। तो हम क्या करने वाले हैं? इन आने वाले 4 हफ्तों में हम अलग अलग तरीके बताएंगे जिसके द्वारा हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, अलग अलग तरीके जिससे आत्माओं को जीत सकते हैं। और फिर हम संक्षिप्त में देखेंगे इनमें से एक एपिसोड में कि कैसे हम उन्हें चेले बना सकते हैं। यानी हमारा लक्ष्य केवल ये नहीं कि लोगों को यीशु के उद्धार के ज्ञान में लेकर आए, साथ ही उन्हें चेले भी बनाना है। हमें ये जानना होगा या थोड़ी समझ रखनी होगी कि हम कैसे उन्हें चेले बना सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम गौर करना चाहते हैं यूहन्ना अध्याय 1 वचन 35 से लेकर वचन 51 तक। ये एक बहुत बड़ा वचन भाग है, और इसलिए इस प्रोग्राम में इस पूरे वचन को हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि अपनी बाइबल में से देखें। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 35 से 51 तक। इस वचन के भाग में हम देखते हैं 3 अलग लोगों के केस को, जो दूसरे लोगों को यीशु मसीह की ओर लेकर आते हैं। हम पहले देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जैसे वो यीशु की ओर दिखाता है और वो घोषित करता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो घोषणा करता है, ये कहता है कि देखो परमेश्वर का मेमना, जो जगत के पाप उठाए लिए जाता है। वो यीशु की ओर दिखाता है, वो घोषित करता है कि यीशु कौन है, और ये उसके चेलों को प्रोत्साहित करता है, ऐसे लोग जो उसके साथ में थे, ऐसे लोग जो वहां पर यूहन्ना के साथ में थे। अब वो यूहन्ना को छोड़कर यीशु के पास में आते हैं ये देखने के लिए कि यीशु कौन है।
और ये वचन बताता है कि यीशु उनका स्वागत करता है, वो उन्हें अपने साथ समय बिताने देता है और वो खुद प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं। और उनमें से एक था जिसका नाम था अंद्रियास। तो अंद्रियास ने क्या किया, हम इस वचन भाग में देखते हैं कि अंद्रियास अपने भाई को ढूंढता है। ये परिवार का सदस्य है जिसके बारे में सोचता है कि इसे वो जानना चाहिए जो मैं जानता हूँ। वो पतरस को ढूंढता और कहता है, पतरस आओ, मुझे लगता है कि हमें मसीहा मिल गया है। मैं चाहता हूं कि तुम खुद आकर इसे देख लो। तुम आकर इस मसीहा से मिलो। तो शिमोन पतरस आता है और जैसे वो अंद्रियास को यहाँ पर प्रत्युत्तर देता है, उसने कहा हमें मसीहा मिला, तो पतरस आता है कि इन बातों को खुद वो जांच कर देखे। और जैसे वो यीशु के पास में आता है, प्रभु यीशु उससे बातें करता है और प्रभु यहाँ पर पतरस के भविष्य के बारे में बताता है। कहता है, तुम शिमोन हो, लेकिन तुम्हें पतरस कहा जाएगा। तुम एक चट्टान हो जाओगे। तुम एक चट्टान के जैसे स्थिर होगे, मजबूत होगे, घोषित करता है। पतरस का भविष्य बताता, उसके जीवन पर इससे प्रभाव पड़ता है और पतरस यीशु के साथ चलने लगता है। और फिर इसी वचन के भाग में आगे देखते हैं कि फिलिप्पुस आता है। यहाँ फिलिप्पुस आगे जाकर अपने दोस्त नतनिएल को देखता है। अब फिलिप्पुस यीशु के साथ में था और वो व्यक्तिगत रूप में सहमत था कि यीशु मसीह कौन है। फिलिप्पुस अपने दोस्त को ढूंढता है, कहता है मेरा एक दोस्त है, मैं सोचता हूँ मेरे दोस्त नतनेल को इसे जानना होगा। तो वो नतनेल को ढूंढने जाता है, उससे उसका दोस्त मिलता है तो कहता है, आओ, हमें मसीहा मिल गया। हमें वो मिल गया जिसकी हम राह देख रहे थे। हमें वो मिल गया जिसकी हम राह देख रहे थे। और नतनेल कहता है, ये मसीहा कहाँ से है? तो फिलिप्पुस उसे जवाब देता, कहता है नासरत से है। अब नतनेल यहाँ पर दोष निकालता है, कहता है क्या नासरत से कोई अच्छी चीज, अच्छी वस्तु आ सकती है? क्योंकि नासरत एक छोटा नगर था, ये यरूशलेम के जैसे कोई बहुत बड़ा शहर या हेडक्वार्टर नहीं था। ये महत्वहीन नगर था, इसलिए नतनेल यहाँ पर दोष निकालता है, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है? खैर, फिलिप्पुस का जवाब बहुत ही सरल था। उसने कहा, आकर देख लो, आकर खुद ही इसे देख लो। तो फिर नतनएल वो आता है। शायद हो सकता है वो आया होगा बहुत ही सावधानी से और शायद उसके मन में बहुत से दोष निकालने वाली बातें होगी। तो वो यीशु के पास आता है। जब वो यीशु से मुलाकात करने के लिए आता है, उसके जीवन पर प्रभाव डालता है। यीशु उसे ऐसी कुछ बताता है जो उसके जीवन में हुई थी। नतनएल पूरी तरह से चौंक जाता है, वो छू लिया जाता और वो भी यीशु के पीछे चलने वाला अनुयायी होता है। यहाँ इन तीनों केस में हम कौन सी समान बात को देखते हैं? हम यहाँ पर बहुत ही सरल कार्यनीति देखते हैं और वो है कि किसी को न्योता दे, उन्हें न्योता देते जाए कि वो आकर यीशु को खुद ही जान ले। तो आत्माओं को जीतने के लिए हमारी पहली कार्यनीति तो बहुत ही सरल बात है। हम इसे इन शब्दों में कहते हैं, न्योता दे और प्रार्थना करे। आने के लिए उन्हें न्योता दे और वो खुद ही देख ले कि यीशु मसीह क्या है। उन्हें बताएं यीशु के बारे में कुछ बातें, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु की ओर देखकर कहा, ये परमेश्वर का मेमना है। या जैसे अंद्रियास ने पतरस से कहा कि हमें मसीहा मिल गया है। या जैसे फिलिप्पुस ने नतनएल से कहा हमें मसीहा मिल गया है, वो नासरत से है। हालांकि नतानियल सहमत नहीं था। फिलिप्पुस ने यही किया कि आकर देखो। उसने कहा कि आकर खुद देख लो। और ये ऐसा है जो हम सब कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल कार्यनीति है। जानते हैं, हमें इसकी सामर्थ जाननी होगी कि एक न्योता में कितनी सामर्थ है। एक अकेले न्योते में इतनी क्षमता है कि किसी के जीवन को पूरी तरह से बदल दे। जानते हैं, मेरी व्यक्तिगत यात्रा में मैं एक स्कूल में विद्यार्थी था और जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, और जानते हैं सामान्य रूप में उन दिनों में ही हमारे लंच ब्रेक में हम सभी विद्यार्थी लंच करने के बाद खेलने जाते थे। हमारे लंच ब्रेक में, लंच के बाद में हम क्रिकेट या फिर सॉकर ऐसा खेलते थे क्लास में वापस आने के पहले। और हर दोपहर को हम यही किया करते थे। और एक दोपहर की बात है, जैसे मैं अपने दोस्त के साथ में जा रहा था और हम आगे जा रहे थे वहाँ फुटबॉल फील्ड में। अचानक मेरे उस दोस्त ने कहा कि मैं चैपल में जा रहा हूँ। और खैर मैं थोड़ा हिचकिचा गया, क्योंकि सबसे पहले बताऊं वो गैर मसीह परिवार से था। मुझे पता नहीं था कि क्या वो चैपल में जाता है। हम अच्छे दोस्त थे, सॉकर खेलने के लिए जा रहे थे। अचानक वो कहता मुझे चैपल में जाना है। और उसने मुझसे कहा, तुम आना चाहते हो? और मुझे एक विश्वासी होना था, मैं तो मसीही परिवार से आया हूँ, वो गैर मसीह परिवार से हैं। वो मुझसे पूछ रहा था कि चैपल में आओगे? मैं नहीं कह सकता था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। वो मुझे अपने साथ में चैपल में लेकर गया और मैं चौंक गया। वहाँ पर चैपल में वहाँ मेरे बहुत से दोस्त थे, मेरे क्लासमेट थे।
कुछ सीनियर्स थे, हम में से बहुत से लोग वहाँ फुटबॉल की टीम से थे, हम लोग स्कूल की तरफ से फुटबॉल खेलते थे। वो वहाँ थे, सब प्रार्थना कर रहे थे, अलग-अलग बेंच पर बैठकर, सिर झुकाकर वो प्रार्थना कर रहे थे। मैं इसे देखकर प्रभावित हुआ, मैं वहाँ पर कोने में जाकर बैठ गया। पक्का पता नहीं था क्या हो रहा है, लेकिन फिर उस ब्रेक के अंत में यानी उस लंच ब्रेक के अंत में मेरा दोस्त जो मुझे चैपल में लेकर गया था, उसने मेरी पहचान स्कूल के टीचर से करवाई, जो प्रेयर ग्रुप चलाते थे। और स्कूल टीचर ने कहा, कल वापस आना, मैं आपसे बातें करूंगा। तो अगले ही दिन वहां पर लंच ब्रेक में मैं चैपल में फिर से गया। स्कूल टीचर वहां पर थे, वो मुझे बाजू में ले गए। उन्होंने यीशु के बारे में मुझे बताया, छोटी सी सरल प्रार्थना करवाई। यहाँ पर कुछ भी नाटकीय नहीं था, कोई जमीन नहीं हिल रही थी, कोई स्वर्गदूत नहीं दिखाई दिए, सोने की धूल नहीं गिर रही थी, कोई पंख नहीं थे, कुछ भी नहीं था। ये बहुत ही सरल समय था, इसके लिए शायद बस 10 मिनट ही लगे हो, लेकिन मेरे जीवन में बहुत ही सामर्थी बात हुई। मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मेरे अंदर कोई इच्छा आई, मैं यीशु के बारे में और जानना चाहता था। मैं बाइबल पढ़ना चाहता था और हर एक दोपहर को सॉकर खेलने के लिए बाहर जाने के बजाय मैं वहां था कि प्रार्थना करूं अपने क्लासमेट और सीनियर के साथ में। मैं स्कूल चैपल में प्रार्थना के लिए वहां था। प्रभु ने सामर्थी काम शुरू किया और ये सब शुरू हुआ केवल एक ही नियुक्ति के द्वारा। जब मेरे क्लासमेट ने कहा, क्या मेरे साथ स्कूल चैपल में आना चाहते हो, तो हमें कभी इसकी सामर्थ को कम नहीं समझना है। इस एक न्योते की सामर्थ, बस एक न्योता शायद चर्च की सभा के लिए, या शायद ये किसी बाइबल स्टडी के लिए जो घर में हो रही हो, या चर्च के पिकनिक के लिए, या फिर किसी खास चर्च की घटना के लिए। ये बस एक न्योता है जो आप और मैं किसी के सामने रख सकते हैं। बस आकर देख ले कि यीशु कौन है, बस आकर एक संदेश सुन ले जो यीशु के बारे में बताता है। ये किसी के जीवन को बदल सकता है, सदा के लिए, अनंत काल के लिए। उन्हें अंधकार से बाहर लाए और उन्हें परमेश्वर के अद्भुत ज्योति में लेकर आए। जानते हैं, लोग बहुत सी मुश्किलों में से होकर जा रहे हैं। शायद वो अपने व्यक्तिगत चुनौतियों में से होकर जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपने मन में विवाद कर रहे हैं, सवाल है, अर्थ को ढूंढ रहे हैं, उद्देश्य को वो ढूंढ रहे हैं। या कई बार वो बस दिलचस्पी लेते हैं कि देखते जाएं यहाँ मसीही जीवन कैसा है और यीशु मसीह कौन है और उसकी शिक्षा किस तरह की है। कई बार लोग जरूरत में हो सकते हैं कि उनके लिए प्रार्थना की जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। यानी ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जिसमें हम लोगों को देख सकते हैं और हम भीतर आते हैं और उन्हें न्योता देते हैं कि वो आकर देखे कि यीशु मसीह कौन है। तो मैं चाहता हूँ इस तरह से सोचे कि आप लोगों को न्योता दें और आप उन्हें न्योता दें चर्च की सभा के लिए, घर की बाइबल स्टडी के लिए न्योता दे, या मसीह फिल्म देखने के लिए आप उन्हें न्योता दे, या उन्हें डीवीडी दे कि वो खुद उसे देख ले। शायद जीसस फिल्म हो या पैशन ऑफ क्राइस्ट हो, या फिर कोई एक संदेश वो सुन ले जिसमें सुसमाचार प्रचार हो, जो उनके सामने सुसमाचार लेकर आए। हमें इसके लिए मकसद रखना है और हमें अवसर ढूंढते जाना है जिसके द्वारा हम लोगों तक पहुंच सके और उन लोगों को देखे जो आपके साथ में करीबी रूप में जुड़े हैं। जैसे अंद्रियास ने किया, उसने परिवार के सदस्य को देखा, उसने पतरस को देखा। या जैसे फिलिपुस ने किया, उसने दोस्त को देखा। नतनेल उसका दोस्त था, वो उसके पास पहुंचा। तो उन लोगों को देखे जिनके साथ में आप पहले ही जुड़े हैं, या ऐसे लोग जो आपके प्रभाव के क्षेत्र में बने हैं, जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता, उसके चेले थे जो उसके साथ में जुड़े थे, जो लोग उसके पीछे चलते थे। फिर उसने उन्हें दिखाया परमेश्वर का मेमना, वो उन्हें यीशु के पास लाया। तो आपके पास ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप जुड़े हैं, शायद संबंध के द्वारा, परिवार के दोस्त, या फिर सगे संबंधी हो, या फिर मित्रता हो, या फिर जो आपके प्रभाव के क्षेत्र में आते हैं। तो आप उन्हें न्योता दे सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं यीशु के बारे में कि वो खुद देख ले और जाने कि यीशु मसीह कौन है। अब अवश्य देखिए, हम लोग कई बार अलग अलग तरह से महसूस करते हैं। हम खुद के बारे में सोचते हैं तो लोगों को न्योता नहीं देते हैं। कई बार हम इनकार किए जाने से डरते हैं, अगर लोगों ने नहीं कहा तो फिर क्या, तो फिर हम हिचकिचाते रहते हैं। जानते हैं, ऐसे होंगे जो नहीं कहेंगे, लेकिन कोशिश करने में नुकसान नहीं है। अगर वो नहीं कहे तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती न करे। हम उन्हें विवश नहीं कर रहे हैं, हम केवल न्योता उनके सामने रखते जाते हैं। कई बार हम डरते हैं कि अगर हम लोगों को न्योता दे कि वो आकर यीशु मसीह को देखे, कि शायद वो उस पल से आगे हमें बिल्कुल अलग तरह से देखते जाएं। लेकिन जानते हैं, शायद हो सकता है कुछ समय ऐसा हो, इस बात को आप जान ले कि लोग आपके लिए बहुत ही आभारी होंगे अपने जीवन भर कि आपने ये कदम उठाया।
कि उन्हें यीशु को जानने के लिए बुलाए। शायद कुछ लोग होंगे जो आपको अलग तरह से देखे, लेकिन ज्यादातर लोग मुड़कर आपसे कहेंगे धन्यवाद कि आपने ऐसा किया, आपने कदम उठाया, मुझे न्योता दिया कि मैं यीशु को जानूं। देखिए, कई बार हम डर जाते हैं। यदि दूसरे लोग सवाल पूछेंगे तो मेरे पास में सारे जवाब नहीं हैं। देखिए, हम सबके पास सारे जवाब नहीं हैं। कोई सब कुछ नहीं जानता है। यानी ऐसे सवाल तो होंगे जिनका हम जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम लोगों से ये कह सकते हैं कि मेरे पास सारे जवाब नहीं हैं। लेकिन आकर आप देखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिलिपुस ने नतनएल से कहा, आकर देखो। नतनएल दोष निकालने वाला था, लेकिन जब वो आता है और वो देखता है कि यीशु कौन था, उसका जीवन सदा के लिए बदल गया। तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ, बहुत ही सरल कार्यनीति है आत्माओं को जीतने के लिए। बस उन्हें न्योता दे कि यीशु को जाने और फिर पीछे हटे और उनके लिए प्रार्थना करे। चिंता ना करें कि इनके लिए कितना समय लगेगा। कई बार शायद बहुत ही सामर्थ्य रीति से उन पर प्रभाव हो जब पहली बार वो चर्च में कदम रखते हैं। कुछ लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगे, उनके पास शायद सवाल होंगे, उनके लिए समय लगेगा कि जो सुन रहे हैं उसके ऊपर सोचते जाएं। लेकिन ये हमारे हाथों में नहीं है। ये तो इस पर है कि परमेश्वर कैसे उनके दिल में और उनके मन में काम करता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समय लगते जाता है। जो सुना उस पर वो सोचते जाएं। आप इसे प्रभु पर छोड़ दें, लेकिन आप कदम उठाए, आप जोखिम उठाए कि लोगों को न्योता दे कि वो आए और यीशु के बारे में वो जान सके। फिर आप उनके लिए प्रार्थना करें। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 8 में प्रभु यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा आता है वो संसार को कायल करेगा पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में। तो हम बस प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा तो इस व्यक्ति के जीवन में, दिल में काम कर, तो उन पर काम कर, तो उन्हें कायल कर पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में। हम जबरदस्ती नहीं कर सकते कि यीशु पर विश्वास करें, लेकिन प्रार्थना कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा उनके अंदर में ये समझ लेकर आए, कि पवित्र आत्मा उनमें ये कायलता लेकर आए पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में और न्याय के बारे में। पाप के बारे में कि उन्हें उद्धारक चाहिए, धार्मिकता के बारे में कि उनके भले काम उन्हें नहीं बचा सकते, न्याय के बारे में कि एक दिन उन्हें परमेश्वर के सामने खड़े रहना है और उनका न्याय होगा और उन्हें उसका जवाब देना होगा। अब यहाँ पर एक बार लोग आ जाते हैं और फिर उसके बाद में आपके संदेश को सुनते हैं, न्योते को स्वीकार करते हैं, तो निरंतर उनके साथ में बने रहें। उन्होंने जो कुछ सुना और जो अनुभव किया उसके बारे में काम करने में उनकी मदद करें। जरूरी नहीं कि वो सारी बातें समझ लें, खास करके अगर गैर मसीह परिवार से वो आते हैं, उनका शब्द संग्रह अलग है, भाषा अलग है, शब्द अलग हैं। वो ऐसी बातें देख रहे होंगे, जो अनुभव कर रहे होंगे, जो शायद पहले कभी नहीं सुने हो। तो इसमें उनकी मदद कीजिए, उन्हें समझा कर बताइए कि इसका सच में क्या अर्थ होता है और चर्च के लोगों के साथ जुड़ने में मदद करें, समाज के साथ में जुड़ने में मदद करें। देखिए, लोग चर्च में आते हैं क्योंकि जिन्हें वो जानते थे उन्होंने उन्हें न्योता दिया है। लोग चर्च में बने रहते हैं उस संबंध के कारण जो उन्होंने स्थापित किए हैं चर्च के समाज के साथ में। तो उन्हें मौका दीजिए कि वो चर्च के समाज के साथ में जुड़ जाएं। चाहे उन्होंने यीशु पर विश्वास करने का निर्णय नहीं भी लिया है, उन्हें उस समाज का भाग होने दे और वो खुद इस बात को देख ले कि यीशु अपने लोगों के बीच में क्या कर रहा है, और उन्हें निरंतर वापस आने का न्योता देती रहें कि वो निरंतर यीशु के बारे में और भी ज्यादा सीखते चले जाए। तो बस एक ही सरल कार्यनीति है, किसी को न्योता दे कि यीशु को जाने, न्योता दे और फिर उनके लिए प्रार्थना करें। आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ ये सरल कार्यनीति जिसके बारे में आज चर्चा की है, लोगों को न्योता देने के बारे में, कि लोग यीशु को खुद जान ले और उनके लिए प्रार्थना करें। आप जहां हैं वहीं पर इसे करना शुरू कर दे और ये कदम उठाएं। ये तो बहुत ही सरल होता है कि आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में जुड़ते हुए देखे। अब हम अभी प्रार्थना करेंगे। इस प्रोग्राम के अंत में मैं कुछ समय लेना चाहता हूं कि हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर पर हम विश्वास करें ऐसी जरूरतों के लिए जो आपके जीवन में हैं। आप में से कुछ लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ईमानदारी से इसे देखते आ रहे हैं, लेकिन अभी इस समय आप एक परिस्थिति में फंसे हैं जहां आप बहुत सी जरूरतों में पड़े हैं, आर्थिक जरूरतों में हैं। शायद अपने काम की जगह पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, शायद घर में बहुत सी चुनौतियां हों, और फिर आपके विवाह में या फिर बच्चों में, चाहे जो भी हो, मैं चाहता हूं आप जान ले परमेश्वर इन बातों की परवाह करता है। और जब हम एक साथ जुड़कर प्रार्थना करते हैं और हम परमेश्वर की सामर्थ को खोलते हैं आपकी इस दशा में, आपकी इस परिस्थिति में, हम प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ में आप प्रभु पर विश्वास कीजिए कि आपकी जो भी जरूरत हो प्रभु इसे स्पर्श करेगा, इसे पूरा करेगा। यदि चंगाई चाहिए आपके शारीरिक देह में, शायद आपके शरीर में कोई समस्या है, किसी बीमारी या रोग से आप लड़ते आ रहे हैं, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ में विश्वास कीजिए। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की महिमा आपको छू ले जहां भी आप हैं,
और आपको इस बीमारी और इस रोग से पूरी तरह छुड़ा ले और आप चंगे हो जाएं। आइए एक साथ प्रार्थना करते हुए प्रभु पर विश्वास करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि हम एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, कि आपकी ओर देखते हैं, अपने विश्वास को आपकी ओर बढ़ाते हैं। प्रभु, अभी मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के लिए जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। पिता यीशु मसीह के नाम में मेरी प्रार्थना है कि प्रभु की महिमा खोली जाए इनके जीवन में अभी समय, इनकी परिस्थिति में अभी इसी समय। प्रभु, मैं चंगाई कहता हूँ, इनके बीमार शरीर में मैं चंगाई कहता हूँ। हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक कमजोरी, मैं इनके शरीर के ऊपर अंधकार के काम को तोड़ता हूँ। मैं इनके शरीर पर सर दुष्टात्मा के काम को तोड़ता हूँ और मैं खोलता हूँ चंगाई, तंदुरुस्ती, परिपूर्णता इनके लिए इसी समय यीशु मसीह के नाम में। जैसे आपके लिए प्रार्थना की जाती है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि वो करके देखें जो पहले नहीं कर सकते थे। अगर आपके शरीर के निचले भागों में दर्द होता था तो अभी इसी समय आप खड़े हो जाए, कुछ करें जो आप पहले नहीं कर सकते थे। जैसे अभी आपके लिए प्रार्थना की जा रही है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों के जीवन में जरूरतें हैं, इनका घर, इनका परिवार, इनका धन और इनके बच्चे, हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इनकी सारी जरूरतें पूरी करें। पिता, मैं आपकी महिमा को अभी इस समय खोलता हूँ। आप इन्हें छू ले प्रभु, इनकी परिस्थितियों को, इनकी सारी दशा को आप स्पर्श कीजिए। इनके घर को, इनके बच्चे को, इनके परिवार को, विवाह को स्पर्श करे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अंधकार का हर एक काम इनके जीवन से दूर हो जाए और आपकी महिमा इनकी परिस्थिति में स्थापित की जा सके। पिता, ऐसा करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आप जो कर रहे हैं उसके लिए, यीशु के नाम में, आमेन। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे प्रभु ने आपके जीवन में कुछ किया है, जैसे आप प्रार्थना करते हैं, हमें बताइए कि क्या हुआ। हमें पत्र लिखिए, हमें बताइए ईमेल के द्वारा या फिर फोन कीजिए या हमें एसएमएस भेजिए। हमें बताइए प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। और इस सीरीज में हमारे साथ में बने रहिए कि कैसे आत्माओं को जीते और चेले बनाएं। अगली बार तक याद रखिए, जियो जिंदगी यीशु जैसे।